का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट एड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आज हम। ये फर्स्ट एड चैप्टर नंबर 2 द्वितीय अध्याय शरीर की संक्षिप्त रचना तथा उसके कार्य। शरीर की संक्षिप्त रचना तथा उसके कार्य। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला निम्नलिखित भागों को लिखा है यहाँ 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हड्डियाँ बोन्स, दूसरा है जोड़ जॉइंट्स, तीसरा है मांसपेशियाँ, चौथा है त्वचा और 5वां है रक्त यानी ब्लड। अब सबसे पहले हम हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लंबी हड्डी लॉन्ग बोन्स जैसे बाजू, जांघ आदि। नंबर 3 चपटी हड्डी यानी फ्लैट बोन्स जैसे खोपड़ी, कंधों तथा कूल्हों की हड्डियाँ। नंबर 3 छोटी अथवा अनियमित आकार की हड्डियाँ इर्रेगुलर व स्मॉल बोन्स जैसे अंगुलियाँ, पसलियाँ और पैर आदि की हड्डियाँ जो होती हैं वो छोटी हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों के मुख्य कार्य, हड्डियों के मुख्य फंक्शन ऑफ बोन्स। नंबर हड्डियाँ शरीर को ठोस आधार देती हैं। नंबर 2 मांसपेशियों को बांधे रखती हैं। नंबर 3 जोड़ का निर्माण करती हैं। नंबर 4 शरीर के कोमल अंगों वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा करती हैं जैसे खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क या पसली के अंदर हृदय एवं फेफड़े। नंबर 5 अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं। अस्थि मज्जा के कारण के द्वारा लाल रक्त कण का निर्माण करती हैं। नंबर आगे अंगों के अनुसार हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये अंग होते हैं उसके अनुसार हड्डियों की संख्या कितनी है। सबसे पहले खोपड़ी स्कल यानी ये खोपड़ी है। ये स्कल में चेहरे तथा सिर में कुल मिलाकर 22 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे में तथा सिर में कुल मिलाकर 22 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 3 हंसली यानी कॉलर, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 3 कंधा शोल्डर, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 4 बाजू अपर आर्म, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 5 अग्रबाहु यानी फोर आर्म, इसमें 4 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद हाथ हैंड, दोनों हाथों में कुल मिला के 54 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 7 छाती में चेस्ट तथा पसलियों में रिब्स यहाँ होती हैं, पसलियाँ इनमें कुल मिला के 25 हड्डियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं पैर की हड्डियाँ, सबसे ज़्यादा 52। रीढ़ की हड्डियाँ कितनी हैं 33। सो कुल्ले हिप की हड्डियाँ 2, जांघ थिक की हड्डियाँ 2, घुटना नी कैप की हड्डियाँ 2, टांग लेग व पिंडियाँ की हड्डियाँ 4, पैर यानी फ्लीट की हड्डियाँ 52। कुल मिला के हड्डियाँ होती हैं 206 होती है। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती है पैर की, इनमें छोटी छोटी हड्डियाँ मिला के कुल मिला के 52 हड्डियाँ होती हैं। इससे ज़्यादा हाथ में होती हैं। दोनों हाथों में 54 हड्डियाँ होती हैं। दोनों हाथों में मिला के 54 हड्डी। नंबर 1 54 हड्डियाँ हाथ में, फिर उसके बाद पैर में, फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डी में 33, उसके बाद छाती तथा पसलियों में 25, फिर उसके बाद खोपड़ी में, उसके बाद क्रम चलता रहता है। स्त्री तथा पुरुषों की हड्डियों की संख्या एक जैसी होती है। मेल और फीमेल की हड्डियाँ एक जैसी होती हैं। आगे पढ़ेंगे हम जोड़ जॉइंट्स। जोड़ जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उसे जोड़ कहते हैं। जैसे घुटने वगैरह में कई जगह होते हैं जोड़, कलाई में, यहाँ ये सब जोड़ हैं। शरीर की सामान्य क्रियाओं को करने के लिए प्रकृति ने जोड़ों का निर्माण किया है। जोड़ 2 प्रकार के होते हैं, अचल जोड़ इमूवेबल जोड़। जिन जोड़ों में बिल्कुल भी क्रिया नहीं होती अचल जोड़ कहलाते हैं।
जैसे खोपड़ी के अंदर। उसके बाद सचल जोड़, मूवेबल जोड़, जिन जोड़ में कम या अधिक क्रिया होती है, जैसे गेंद तथा कटोरीदार जोड़, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इनकी क्रिया चारों तरफ होती है, जैसे कंधों तथा कूलों के जोड़। उसके बाद नंबर कब्जेदार जोड़, फ्लेक्सियन जोड़, जो एक ही तरह खुलते हैं, जैसे कोहनी तथा घुटने के जोड़। उसके बाद है कम सचल जोड़, लो मूवमेंट जॉइंट, जिन जोड़ों की क्रिया काफ़ी कम होती है, जैसे हाथ पैर की अंगुलियों के जोड़, रीढ़ की हड्डियों के जोड़, पसलियों के जोड़, कलाई तथा एड़ी के जोड़। आगे है मांसपेशियाँ, मसल्स। मांसपेशियाँ नरम मांस तंतुओं, सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती हैं, सिकुड़ने पर गति उत्पन्न करती हैं। मांसपेशियों के ऊपर वसा यानी फैट्स तथा इन्हीं से बने अस्थिबंध लिगामेंट होते हैं, जो हड्डियों को जोड़ के रूप में एक दूसरे को जोड़ने तथा चलाने का कार्य करते हैं। मांसपेशियाँ दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक व अनैच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशियाँ वॉलंटरी मसल्स, जो मांसपेशियाँ हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती हैं, जैसे हाथ तथा पैरों की मांसपेशियाँ। अनैच्छिक मांसपेशियाँ इनवॉलंटरी मसल्स, जो मांसपेशियाँ मस्तिष्क की इच्छा से कार्य करती हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, अमाशय, आँखों की मांसपेशियाँ। ये चलती रहती हैं, ये रुकती नहीं है कभी, ये सब चलती रहती है। नंबर 4 है त्वचा, स्किन। मांसपेशियों से ऊपरी परत को त्वचा कहते हैं। मांसपेशियों से ऊपरी परत को त्वचा कहते हैं। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा भाग है वो त्वचा ही है। त्वचा हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। यह पूरे शरीर पर रक्षक यानी प्रोटेक्टर की तरह कार्य करती है। यह इसका मुख्य कार्य स्पर्श की तरह कार्य करना होता है। पसीने के द्वारा श्वेत ग्रंथियां शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालती हैं, इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। नंबर 5 ब्लड। यह लाल रंग का तरल पदार्थ है, जो पूरे शरीर में लगातार संचार सर्कुलेशन करता रहता है। शरीर के लिए यह रक्त ऊर्जा का स्रोत होता है। रक्त में मुख्यतः ऑक्सीजन तथा पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हृदय के दबाव पंपिंग से लगातार रक्त की नलियों ब्लड वेसल्स में घूमता रहता है। रक्त के अलग अलग भाग कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 सीरम। नंबर 2 प्लाज्मा। रक्त के अलग अलग भाग होते हैं, सीरम होते हैं। सबसे पहले सीरम, फिर उसका प्लाज्मा। आगे पढ़ेंगे हम। इसमें और भी होते हैं रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसे मैं ऐसा करता हूँ, ये लिख देता हूँ, सीरम और प्लाज्मा। नंबर 1 है सीरम। सीरम होता है। नंबर 2 प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर होते हैं सब। उसके बाद होता है श्वेत रक्त कण WBC। उसके बाद लाल रक्त कण RBC। उसके बाद प्लेटलेट्स। शरीर के रक्त की मात्रा वॉल्यूम शरीर के वजन का 7 से 10% होता है। हमारे शरीर में 70 किलो वजन है, तो 7 किलो ही ब्लड होगा। या कह सकते हैं कि 6.5 से लेकर 7 के बीच में होगा। रक्त की कमी को रक्ताल्पता यानी एनीमिया कहते हैं। खूनी कमी से होने वाला रोग एनीमिया। रक्त के 4 मुख्य ग्रुप पॉजिटिव, नेगेटिव RH फैक्टर होते हैं, जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। हृदय तथा रक्त संचार, हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन।
मस्तिष्क फेफड़े के साथ साथ शरीर का एक और मुख्य प्रमुख अंग हृदय है। मस्तिष्क भी प्रमुख है, हृदय फेफड़े प्रमुख है और हृदय प्रमुख है, जो दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, जिसका थोड़ा सा झुकाव बाईं तरफ होता है, इधर बाईं तरफ ये रहा। औसत हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को धकेलकर रक्तवाहिनियों ब्लड वेसल्स में भेजना, इससे शरीर के सभी बड़े व छोटे अंगों का ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। हार्ट हृदय हृदय के प्रमुख भाग हैं आलिंद बायां तथा दायां, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। नंबर 2 निलय बायां तथा दायां, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। उसके बाद वेना कैवा इंफीरियर एंड सुपीरियर, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, वॉल्व्स, पल्मोनरी वॉल्व्स, पल्मोनरी वेल्स वॉल्व्स बोलते हैं इसे, ट्राइकोस्पिन वॉल्व्स, मिट्रल वॉल्व्स और ऑर्टिक वॉल्व्स। उसके बाद महाधमनी ऑर्ट्रा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। हृदय का मुख्य कार्य रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन होता है। सारे शरीर द्वारा प्रयोग किया गया रक्त डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व जो शरीर के अंगों द्वारा प्रयोग कर लिए गए हैं को लेने के लिए वेना कैवा द्वारा हृदय के अंकुचन, सिस्टोल हृदय की मांसपेशियों का सिकुड़ना तथा प्रसारण, डायस्टोन हृदय की मांसपेशियों के फैलने से रक्त राइट आर्टरीज में जाता है तथा ट्राइकोस्पिन वैल्यू से निकलकर दाएं निलय राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व से रक्त दो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा दोनों फेफड़ों में जाता है, जहाँ से उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, जिसे लेकर रक्त हृदय के बाएं भाग लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, फिर मिट्रल वॉल्व से होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम में जाता है तथा ऑर्टिक वॉल्व को पार करके रक्त शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी ऑर्ट्रा के द्वारा शरीर में संचारित सर्कुलेट होता रहता है। यह रक्त संचार कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रक्त संचार। रक्त की नलियाँ, ब्लड वेसल्स। रक्त की नलियाँ 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिराएं, कोशिकाएं। धमनी इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, फिर वेन्स, फिर उसके बाद कैपिलरीज। धमनियाँ वह रक्त, धमनी की परिभाषा क्या है? वह रक्त की नलियाँ जो हृदय से शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं तथा उनका रक्त चमकदार लाल होता है। इन नलियों में पंपिंग के कारण उनमें स्पंदन बीटिंग होती रहती है, मतलब तेजी से भागता है धमनियों में। शिराएं वह रक्त की नलियों जो अंगों द्वारा प्रयोग किए गए रक्त डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हृदय तक पहुंचाती हैं। इसका रंग गहरा लाल होता है, इसका रंग चमकदार लाल होता है और इसका रंग गहरा लाल होता है। तो कोशिकाएं कैपिलरीज, ये बारीक रक्त की वह नलियाँ होती हैं जो धमनियों के शुद्ध रक्त को छोटे तंतुओं स्मॉल टिश्यूज तक पहुंचाती हैं तथा प्रयोग हुए रक्त को वापस सिराओं में पहुंचाती हैं। कोशिकाओं का काम होता है। इसके बाद आगे तो ये चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाएगा। आगे चैप्टर नंबर 3 हम आगे की क्लास में कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये निवेदन है आपसे। धन्यवाद।